और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। समय हो चुका है दोपहर के 3 सवा 3 बज चुके हैं। आज की तारीख है 5 जून 2023 और गर्मियों का महीना है। भैरव बाबा की पूजा संपन्न हो चुकी है और कहते हैं कि कहावत है कि जब भी भैरव बाबा की पूजा होती है तो उसके बाद भैरव बाबा स्नान करते हैं। तो ये बात भी सही है, कहावत सही हो चुकी है ना बॉडी। तो कि भैरव बाबा जब पूजा होती है तो उसके बाद भैरव बाबा नहाते हैं, है ना। तो ये कहावत है, बड़ी सच्ची है। तो देखो ताई से पूछो आप, है ना। हाँ कि कल भैरव बाबा की पूजा संपन्न हो गई, आज भैरव बाबा नहा रहे हैं, है ना। और आज खूब बारिश हो रही है। आज सुबह हमारी सारी पूजा संपन्न हो चुकी है और बारिश हो रही है और देखो भैरव बाबा नहा रहे हैं। हाँ ब्याह लीला नहीं आए कि ब्याह लीन चाहे काम धाम रही चाहे, तो बाबा को पता है कि भाई भक्त परेशान हो जाएंगे, सारा सामान भीग जाएगा। आज सुबह जैसे ही हमने सारा काम दोपहर तक संपन्न किया और ये बारिश हो गई है और भैरव बाबा नहा रहे हैं। जो भी काम होता है उसके बाद भैरव बाबा स्नान करते हैं और ये देखो बारिश, है ना। तो ये हमारे भैरव बाबा का ये आशीर्वाद है। और दोपहर के 3 बज रहे हैं, 3 सवा 3 बज रहे हैं और पूजा संपन्न होने के बाद में देखो झमाझम बारिश हो रही है। ये जून का महीना है, खूब गर्मी पड़ती है, लेकिन ये उत्तराखंड की वादियाँ देखो। जून के महीने में भी हम लोग अब स्वेटर पहन रहे हैं स्वेटर, रात को रजाई लेते हैं। हाँ देखो मैं आपको दिखाता हूँ आगे गांव का नज़ारा। ताई बताएगी कि सबके सारे काम संपन्न हो चुके हैं, है ना। और उसके बाद में बाबा ने कर दिया ये पूजा पाठ में, बाद में अपनी बारिश में बाबा जी नहा रहे हैं अब, है ना बॉडी। हेलो करो बॉडी, है दिन देखो हाँ है दिन, ये लो। और ये देखो दोस्तों बारिश हो रही है, सारे काम संपन्न हो गए और बाबा की पूजा के बाद में हम सारे लखवाल वाले सब एकत्रित हो रखे हैं। खाना पीना सबका संपन्न हो चुका है। हमारे चाचा जी हैं सोनीपत से, गुजरात में इस टाइम। ये हमारे ताऊ जी हैं, है ना। और पीछे हमारी बुआ भी है, बुआ हमारी कन्या से। दादी भी है हमारी दादी, ये हमारी दादी है, ये हमारी भाभी है और ये है हमारी धर्मपत्नी उधर पीछे। और ये हमारी भाभी जी, ये भतीजी है, हाँ है ना। ये हमारे बड़े भाई साहब और ये हमारे छोटे भाई अरविंद रावत, है ना। तो बाबा जी की पूजा संपन्न हो गई है और सभी लोग आपस में एकत्र करके हमने एकत्रित होकर भोजन किया है। ये हमारी भतीजी है सोनी, इसका चैनल है यूट्यूब पे। किस नाम से चैनल है? सोनिया रावत के नाम से चैनल है। प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, है ना। और अब हम सब लोगों ने भोजन भी कर लिया। और ये है हमारी भतीजी अवनी, ये इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाती है ना, इंस्टा पे रील बनाती है। ये इसकी रील मुझे बड़ी पसंद आती है। देखो ये हमारा घर है, ये देखो ये हमारी बड़ी भाभी जी, बीच में मेरी वाइफ है और बगल में हमारी छोटी भाभी जी, है ना। अरे साथ में हमारी बुआ हमारी। जब भी हम गांव आते हैं बुआ को लेके आते हैं हम अपने गांव, है ना। और बुआ वैसे तो आती नहीं है, पर जब हम आते हैं तब बुआ भी आती है, हम बुआ को लेके आते हैं। अरे ये हमारी दूसरी भाभी जी, ये थाली लेके आ रही है अंदर, भाग्य शर्मा की भाभी जी, है ना। ये हमारा भतीजा है, ये जो यहाँ पे वो कर रहा है ना। तो सब लोग एकत्रित हो रखे हैं। ये बाबा जी का आशीर्वाद है कि सब लोग एक साथ हो गए। पता नहीं कब किसको देखा नहीं देखा, कितने सालों बाद देखें, लेकिन ये मौका मिला हमें एक साथ मिलने का, है ना। और ये ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे पूरे गांव में घूम के, सारे लोग गांव में क्या कर रहे हैं वो आप लोगों को दिखाएंगे। तो अभी चलते हैं गाँव की तरफ। और वो हमारे सौरभ भाई का घर है और हमारी प्रेमा दीदी, जिनका चैनल है यूट्यूब पे पहाड़ी प्रेमा करके, इनके चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो ये उनका घर है, वो हमारे चाचा जी का घर है, सत्य चाचा घर, रवि चाचा घर, है ना। और ये है हमारे प्रधान जी का घर, ये विकास का घर, विकास का मम्मी शायद सो रखी है उनकी, अभी बारिश पड़ी सब लोग सो गए हैं। तो मैं आगे दिखाऊंगा आप लोगों को कि सब लोग कहाँ हैं। ये जून के मौसम में बारिश होना बड़ी मतलब बड़ी राहत है हमारे लिए जून के मौसम में। ये हमारे खेत है, यहाँ पे मकई की खेती होती है, भांग की खेती होती है और आपको कहते हैं कि जो पहाड़ी खीरा, ककड़ी बोलते हैं हमारे यहाँ पे ककड़ी वगैरह ये सारा कुछ बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे सारा कुछ है। नींबू देखो, अभी नींबू लगे हुए हैं, तो काफ़ी फल फ्रूट के पेड़ हैं यहाँ पे। तो मैं आपको आगे दिखाऊंगा गांव में, गांव का नज़ारा। तो आगे चलते हैं। और ये है हमारे बड़े भाई जी, बड़े भाई हैं, हमारी दीदी है और दूसरी दीदी भी है, तीसरी दीदी भी है
सब लोग आ रखे हैं बाबा की पूजा के बाद में। और अब कहते हैं ना, हाँ वो कहते हैं ना बाबा जी पूजा के बाद में बाबा जी का स्नान हो रहा है, पुरानी कहावत है लेकिन सही है। तो ये सब लोग आ रखे हैं और हम लोग अभी गांव में, बारिश भी हो गई है। जून के महीने में बारिश है दादा, जून के महीने में हम लोग कितने किस्मत वाले हैं। तो ये हाँ पूजा के बाद बारिश, बाबा जी स्नान करते हैं ना, भोले बाबा भैरव बाबा स्नान करते हैं। हाँ ये हमारी सुरमा दीदी है, अब वो खाना पीना हो चुका है, अब वो बर्तन धोएगी। ये देखो निकी भी आ चुकी है, खाना बनाने की ड्यूटी हमारी बुल्ली निकी की है और बर्तन धोने की बारी है सुरमा की। अब वो बैठेगी स्टूल पे और उसके बाद निकी का काम है पानी डालना और सुरमा धोएगी बर्तन। तो ये देखो, और हमारा हवा महल, मैंने कहा था ना मैं हवा महल दिखाऊंगा सही से। तो ये देखो हवा महल हमारा बहुत सुंदर बना रखा चाचा जी ने, ये सरी चाचा का घर है ये। अभी अंदर से इसका व्यू दिखाऊंगा मैं, तो अभी बाहर से दिखा रहा हूँ, अभी चलते हैं अंदर से दिखाता हूँ आपको कैसा है। और अब मैं आपको ले चलता हूँ ये चाचा के हवा महल में, है ना। तो अब मैं दिखाता हूँ अंदर का नज़ारा। छाता पकड़ो, ये देखो जी, ये चाचा जी ने बना रखा है बहुत ही सुंदर, ये इंस्पिरेशन है हमारी। इसके बाद हमारा घर बन रहा है, सामने मैं दिखाता हूँ आपको। ये नीचे जो है उधर अभी काम चल रहा है, इसके ऊपर मैं भी बनाऊँगा ऐसे चाचा जी की देख में। ये हमारे चाचा जी हैं, सो रहे हैं। ये देखो कितना सुंदर बना रखा है यहाँ पे। अभी ये देखो ऊपर से ये सारा बाहर से टीन है, अंदर से क्या है प्लाई है, और उसके बाद में डेकोरेशन देखो, ये पर्दे लगे हुए हैं और चाचा जी यहाँ पे सो रहे हैं। ये हमारे चाचा जी हैं, चाचा जी उठ गए। चाचा जी हेलो, ये हमारे चाचा जी है। और मेरे को ना बड़ा पसंद आया, देखो ऊपर देखो चाचा ने, गांव में मतलब ऐसा कुछ होना तो मतलब अलग ही बात है कि गांव में ये सब कुछ कर रखा है, तो हमें दिल्ली में देखने को नहीं मिलता। दिल्ली जाके दिखाऊंगा अपने घर। तो इसमें वाले ये हमारे घर फेल है इसके सामने, ये देखो जी। और चाचा जी ने वहाँ पे डबल बेड लगा रखा है। तो अभी आपको थोड़ा बाहर से दिखाते हैं पूरे घर का व्यू। ये और ये देखो सुरमा ने बर्तन धो लिए। और ये हमारी चाची, ये हमारी आशा चाची, ये निशा चाची, ये ढूंढ के लाए नाम भी ऐसे, आशा और निशा, इनके नाम देखो तुम। ये है देवरानी जिठानी, और दोनों ऐसे लगते हैं छोटी, दोनों बहनें ही लग रही है। देखो गाल देखो इनके ये बहुत सुंदर, इनकी जोड़ी बहुत ही सुंदर है। और ये सुरमा दीदी हमारी बुल्ली, थोड़े बर्तन में देखो कितना लगा हुआ है, सही से नहीं धो रही है। और अब जा रहे हैं हम सरी चाचा के दूसरे घर पे, जहाँ हमारे नए नए मेहमान आ रखे हैं। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पंजाब से हमारे पाजी भी हैं एक, है ना। ये हमारे राकेश पाजी, मैं आपको दिखाऊंगा। सीढ़ियाँ थोड़ी तंग है, मतलब थोड़ी खड़ी सीढ़ियाँ हैं। तो सर ये निकर पहन के क्या घूम रहे हो आप? ये है राकेश सर, ये हमारे राकेश पाजी, ये नवीन पाजी। और पाजी आपका नाम? ये हमारे मुकेश भाई हैं। हाँ, बहुत ही उन्नति के। और पाजी का चैनल है यूट्यूब पे, किस नाम से? लवप्रीत जट पीवी 65। हाँ आप बताओ सर। लवप्रीत जट पीवी 65। हाँ ये राकेश पाजी का भी चैनल है, यही चैनल है भाई, यही चैनल है। हम दोनों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट भी करें। वेरी गुड। आर्मी से ये हमारी इंस्पिरेशन है, बिल्कुल वही ऐसी इंस्पिरेशन सबको मिलनी चाहिए। हमारा सपना था लेकिन हमारे भाई ने पूरा कर दिया। हमारी हाइट कम पड़ गई। छाता पकड़ो जी। और दोस्तों मैं ब्लॉग एंड कर रहा हूँ क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो चुका है। तो ब्लॉग के एंड में मैं आप लोगों को भैरव बाबा के दर्शन कराना चाहता हूँ, क्योंकि हमने इतने दिन से हम लोग बाबा की सेवा में थे। और अब ब्लॉग के एंड में आप लोगों को बाबा जी के दर्शन करा के फिर आप लोग दर्शन कीजिए, आशीर्वाद लिए। और मैं भी ब्लॉग यहीं पर एंड करूँगा। तो अंत में आप लोगों को बाबा जी के दर्शन करा के मैं यहीं पे अपने ब्लॉग को समाप्त करता हूँ। अभी अंदर मैं नहीं जा सकता क्योंकि खाना वाना खा लिया है। तो बाबा जी अंदर आराम कर रहे हैं। तो बोलो भैरव बाबा की जय।